सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, उत्तराखंड में और झारखंड में जो है बहुत सारी बड़ी शिक्षक भर्ती आने वाली हैं। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बोल रही है उनका जो उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसे कि टेट के नाम से जानते हैं, और झारखंड का भी टीटी का जो नोटिफिकेशन वो आ गया है। तो भाई जाहिर सी बात है, ये नोटिफिकेशन तभी आता है जब विदिन 1 ईयर कहीं ना कहीं कोई वैकेंसीज आने वाली होती है, उससे पहले ये एग्ज़ाम कराते हैं। तो जो भी बच्चे उत्तराखंड में सरकारी नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, जिन्होंने कोई भी टीचिंग कोर्स किया है, वो निश्चित रूप से इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो देखो, ये इसके फॉर्म 23 तारीख से भरे जा रहे हैं और 17 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है 26 अक्टूबर को। तो 26 अक्टूबर शनिवार के दिन जो है, अभी ये प्रपोज डेट है, फिक्स्ड डेट नहीं है, बोला है गया कि तब आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो मान लीजिए अक्टूबर में आपका पेपर होता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आपका रिजल्ट आता है, और कहीं ना कहीं मार्च अप्रैल में आप कोई ना कोई वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो अब बच्चों के सवाल होंगे कि भाई कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। मैम, मेरा तो अभी जो डीएलएड कोर्स है, मैंने मान लीजिए कि कौन बच्चा से भरेगा। तो भाई मान लीजिए कि अभी ये नोटिफिकेशन 23 जुलाई को आया, तो अगर आपने 20 जुलाई को भी अगर आपने किसी भी कोर्स में, टीचिंग कोर्स में एडमिशन ले दिया, आपका कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, वो मैं आगे जाके बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो सारे बच्चे फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म जो है UKUTET.com पे भरे जाएंगे, ऑनलाइन भरे जाएंगे, और पेपर जो होगा इसका ऑफलाइन होगा। पेपर ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा फ़िलहाल के लिए। और MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। ठीक है, एक प्रश्न दिया जाएगा, 4 विकल्प होंगे, और OMR शीट में लाल लाल कलर के गोले भर के आपको आने हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर बनने के लिए आपको पेपर 1 भरना पड़ता है, और कक्षा 6 से लेकर 8 का टीचर आपने बनना है तो आपको पेपर 2 भरना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि उत्तराखंड के सारे बच्चे ना, प्लीज़ आप इसके दोनों पेपरों को भरें। ठीक है, और क्योंकि हो सकता है कि किसी भी एक पेपर में आपका क्लियर हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अभी BRP और CRP की जो वैकेंसीज़ है उस पर स्टे लग चुका है। तो स्टे इसीलिए लगा है क्योंकि कई बच्चों का ऐसा है कि जैसे किसी के 55% नहीं है, कुछ विकलांग बच्चों का कोटा है। तीसरा बात उसमें यह है कि थर्ड पार्टी एजेंसीज़ को दे दी है। तो चलो वो तो बात की बात है, लेकिन कम से कम ये तो हो जाएगा कि आपका अगर CTET का पेपर 1 नहीं क्लियर हुआ तो पेपर 2 क्लियर नहीं हुआ, अगर पेपर 1 भी हो जाएगा ना, तो भी आप इस फॉर्म को भर पाओगे, BRP और CRP। क्योंकि इसमें उन्होंने यही बोला है, ये नहीं बोला है कि आपने पेपर 2 ही क्लियर होना चाहिए या पेपर 1 ही होना। तो इसलिए आप प्लीज़ जितने बच्चे हैं ना, सारे भरो, पेपर 1 भरो और 2 भी भरो, और हो सकता है मैं भी इस फॉर्म को भर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी उन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है कि कौन कौन बच्चा इसको भर सकता है। तो आपको पता ही है भाई, पेपर DLED जिन्होंने किया है, BTC किया है, DED किया है, या BLED किया है, जिसको कि बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं, वो भी अगर आपने किया है, देखो यहाँ पे लिखा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से BLED किया है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर लीजिए, और PG की भी वैकेंसीज निकलने वाली है। अब सवाल ये आता है बच्चों का कि मैम, अभी मेरा एडमिशन अभी 20 जुलाई को हुआ और ये 23 जुलाई को नोटिफिकेशन आ गया, चलो एग्जाम्पल, तो क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ? मेरा तो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखिए उन्होंने क्या लिखा है इसके संदर्भ में, आप इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने बोला है कि ऐसे अभ्यर्थी 2 वर्षीय डिग्री, डिप्लोमा, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अथवा 4 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों अथवा प्रवेश ले चुके हों को परीक्षा में अनंतिम रूप से प्रवेश दिया जाएगा, और उनका UTT का प्रमाण पत्र उक्त परीक्षाओं के उत्तीर्ण करने के बाद ही वैध होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी टीचिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया है, फिर भी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आपका ये UTET का अगर जो रिज़ल्ट पास है, ये तभी वैध और मान्य माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, जब आप उस परीक्षा को भी उत्तीर्ण कर लोगे। मतलब कि जब आपका DLED और आपका BEd वगैरह जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तभी उसके बाद वो मान्य माना जाएगा। तो ये उन्होंने बोला है। अब बात करते हैं कि भाई एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न उन्होंने बोला है कि देखो, ये है कि आपका पूरा 150 नंबर का पेपर आएगा, पेपर 1 भी, और पेपर 2 भी आपका 150 नंबर का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता होता ही है कि देखो फर्स्ट 3 कॉलम जो है ना, ये पेपर तो सबका एक जैसा ही होता है। ठीक है, लेकिन जो पेपर 2 होता है ना, उसमें फर्स्ट 3 कॉलम सबके लिए जैसा होता है, लेकिन जो चौथा नंबर पोर्शन होता है वो 60 मार्क्स का अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि पेपर
2 जो होता है वो कक्षा 6 से लेकर 8 का होता है, और इसमें जो होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बेस्ड पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई अगर आप आर्ट्स के टीचर बनना चाहते हो, सोशल साइंस के, तो आपके पास वो पेपर आएगा, साइंस का होगा तो आपके पास वो पेपर आता है उसी प्रकार का, ठीक है। तो आपने अपना जो स्ट्रीम भरना है वो ठीक से भरना है कि आप आर्ट्स वाले बच्चे हो, साइंस वाले हो, या किस प्रकार से हो, ठीक है। ये आपके पास दिया है। अब आता है कि ये आपने पढ़ना क्या क्या बच्चों, मैं ये भी बता, हाँ मैं एक चीज़ वो भी बताना चाहूँगी कि इस सीरीयू टेट की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे जो है वो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, ठीक है। और इसमें इन्होंने बोला है कि देखो भाषा जो है वो 2 भरनी, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा। जो भाषा आप प्रथम भरेंगे ना वो द्वितीय नहीं होनी चाहिए, मतलब इंग्लिश भरेंगे तो दूसरा आपका हिंदी होनी चाहिए, दूसरी लैंग्वेज भी आपकी इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, और सेम आपका पेपर 2 में भी होगा, ठीक है। अब आता है कि कौन कितने नंबर में पास होगा। तो भाई उन्होंने बोला है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% होंगे, तथा अनुसूचित जनजाति के लिए वर्ग के लिए 40% होंगे, ठीक है। तो 60%, 60% भाई जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए मार्क्स होंगे, यानी कि 90 मार्क्स आपको कहीं ना कहीं लेने होंगे 150 में से, और 40% मार्क्स अनुसूचित जाति के लिए, और बाकी 50% इस प्रकार से उन्होंने भूतपूर्व सैनिक वगैरह वगैरह उनके लिए लिखा है। तो ये डिटेल PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही है बेसिकली कि भाई 26 अक्टूबर के आपको पेपर होना है, फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, पेपर ऑफलाइन होगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें, और पेपर में 150 नंबर का पेपर आएगा। और जो आपको मैंने बताया था कि भाई इसकी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी जो अपडेट है वो भी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दे रही हूँ, और UKTET जो भी वेबसाइट मैंने आपको बताई है उसी में जाके आपने अपना फॉर्म भरना है, ठीक है बच्चों। तो यही था ये है UKUTET.com में जाके अपना फॉर्म जो है आप अपना भर सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट थी बच्चों आप सभी लोगों के लिए। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। और बाकी किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो 299 रुपीज़ पे करके डायरेक्टली हमसे ऑफिशियली कनेक्ट कर सकते हैं, और ये करियर हेल्प के रूप में होती है, ठीक है। 9906161501, ठीक है। चलिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।